आज हम जानेंगे अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगर सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो वो सुपरपोज करेंगी, यानी कि आपस में मिलेंगी, और वेव्स के इस फिनोमेनन को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इंटरफेरेंस टू टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स इस तरह से मिलें कि एक का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ दूसरी के ट्रफ के ऊपर आए तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, जिससे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस फिनोमेनन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए ज़रा आसान एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक रेड लाइट की वेव है, ये एक और रेड लाइट की वेव है। अगर आप ऊपर वाली वेव को देखें तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, और अगर नीचे वाली वेव को देखें तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब ये दोनों मिलेंगी तो क्योंकि अब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगा, और जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, लाइट के केस में कैसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है? अगर दो वेव्स मिलकर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। अगर दो वेव्स इस तरह से मिलें कि एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, जिससे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या तो ज़ीरो हो जाएगा या मिनिमम, और इस फिनोमेनन को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब लाइट के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? अज्यूम करें ये मेरे पास एक रेड लाइट है, इसी तरह एक और रेड लाइट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। तो इस सूरत में जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और रिजल्टेंट वेव ये आएगी, यानी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव है, और कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़रा इमेजिन करें कि अगर मेरे पास ये एक रेड वेव हो और ये दूसरी रेड वेव हो, अब भी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, डिस्ट्रक्शन होगी लेकिन कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हैं। तो अब जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। हमें ये तो पता चल रहा है कि लाइट डिम हुई है, लेकिन कम्प्लीटली वैनिश या गायब नहीं हुई। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।